सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। अंजू जी आप लीजिए भजन। ओम नमस्ते सबको। मैं एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। कैसा सुंदर जगत रचाया है तूने भगवान, करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान। पृथ्वी सूरज चांद सितारे पर्वत और आसमान, करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान। सेब अंगूर अनार बनाए, रंग बिरंगे फूल खिलाए। छम 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 वर्षा आए, कोयल मीठे राग सुनाए। ऋषि मुनि और योगी सारे धरते तेरा ध्यान, करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान। कैसा सुंदर जगत रचाया है तूने भगवान, करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान। मानव चोला अजब बनाया, सुई न धागा हाथ लगाया। मानव चोला अजब बनाया, सुई न धागा हाथ लगाया। नस नाड़ी का जाल बिछाया, आत्मा को इसमें बिठलाया। द्वार बनाए तूने इसके आँख नाक और कान, करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान। कैसा सुंदर जगत रचाया है तूने भगवान, करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान। द्वार तेरे पे जो भी आए, जीवन अपना सफल बनाए। द्वार तेरे पे जो भी आए, जीवन अपना सफल बनाए। पर उपकार वो करता जाए, नंदलाल वो ना घबराए। तन मन धन वह धर्म देश पर कर देते कुर्बान, करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान। कैसा सुंदर जगत रचाया है तूने भगवान, करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और कोई एक भजन ले सकते हैं? शीतल जी आप ले सकते। मुंबई से शीतल जी। जी ठोकरें जग की खाके, आया शरण ठोकरें जग की खाके। रखूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण
ठोकरें जग की खाके, आया शरण ठोकरें जग की खाके, कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिश्चंद्र मर घट की करे रखवाली, कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिश्चंद्र मर घट की करे रखवाली, जिसे जो भी पाया आया निभा के, आया शरण ठोकरें जग की खाके, आया शरण ठोकरें जग की खाके। माँ ने बताया था, दूसरी बार सॉरी दूसरा गाती हूँ, ये आधे में भूल गई हूँ। ने तो है जाना बजली हरी को, एक दिन तो है जाना जीवन को, जिले प्रभु को एक दिन है जाना, ये धन दौलत। हाँ जी, ठीक है, जा रही है। हाँ जी। हमारे जीवन में सबसे हमारा मुख्य लक्ष्य होता है अत्यंत दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। हम किसी भी फील्ड में काम करते हो, कोई सांसारिक हो, कोई भौतिकवाद हो, कोई आध्यात्मिकवाद हो, सबका यही लक्ष्य रहता है। अंत में हमें यही चाहिए कि हम किसी तरह से अपने दुखों से, हमारी अत्यंत दुखों से निवृत्ति हो जाए और हम सुखों को प्राप्त कर सके। ये संसार का एक अटल नियम है, इसका हमें कोई भी अपवाद कभी नहीं मिलेगा कि कोई ऐसा चाहे या ऐसा किसी की इच्छा हो, ऐसी कामना हो कि मैं दुखी रहना चाहता हूं या दुख प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है। तो जब हमारा लक्ष्य हमें पता है कि संपूर्ण दुखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है, तो एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है मन में कि इस लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करें। ये हो सकता है किसी ने इस लक्ष्य पे चिंतन मनन किया भी हो सकता है इस लक्ष्य को पर किसी ने चिंतन मनन नहीं भी किया हो सकता है, किसी ने ऐसे रखा भी नहीं होगा, नहीं मेरा सवेरे उठ के लक्ष्य ये है। लेकिन हम जितना चिंतन मनन करेंगे, हम अपने कर्मों को देखेंगे, हम अपने कार्यों को देखेंगे, हम अपनी कामनाओं को देखेंगे, तो हमारा निर्णय यही निकलेगा कि अंतिम लक्ष्य हमारा यही है। हाँ, हम माध्यम अलग अलग ले सकते हैं, कोई सेवा लेगा, कोई पैसा ले सकता है, कोई किसी को किसी के साथ रहना पसंद हो सकता है, सबके माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य तो यही रहेगा, अंतिम प्रयोजन यही रहता है। हम तो जब हमें पता है हमारा अंतिम प्रयोजन यही है, तो जिज्ञासा उत्पन्न आती है कि हम इसको कैसे प्राप्त करें। तो ये जितनी भी हमारी जीवन में पुरुषार्थ चलता है, ये पुरुषार्थ उसके लिए ही रहता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर हम अपने जीवन को समझने की कोशिश करें तो आखिर हमारा जीवन क्या है, तो छांदोग्य उपनिषद में बहुत सुंदर एक छोटा सा दिया गया है श्लोक कि जो भी मनुष्य होता है, पुरुषोता यज्ञ, जो ये पुरुषो वाव यज्ञ है कि पुरुष का जीवन ही एक यज्ञ है।
तो हमारा जीवन जो यज्ञ है, और हम अगर उसको समझ पाए कि इस यज्ञ में जीवन का जो यथार्थ स्वरूप है, जो इसका शुद्ध ज्ञान है कि ये यज्ञ में जीवन क्या है, अगर मेरा जीवन यज्ञ में है तो मैं कैसे इस जीवन को जीने की कोशिश करूं जिससे मेरा जीवन वास्तव में यज्ञ में हो जाए। तो इसीलिए हमने पंचमा यज्ञ विधि को ली हुई है, उसकी श्रृंखला चल रही है। उस श्रृंखला में हमने जितना भी हमारा चिंतन मनन हो रहा है वो सारा यज्ञ में जीवन के लिए ही चलता है। तो उस चिंतन मनन और विवेचन में हमने सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ को लिया था, और ब्रह्म यज्ञ में भी हमने सबसे पहले गायत्री मंत्र को लिया। तो गायत्री मंत्र में मुख्य 3 चीज होती है, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। इसमें जब हम ईश्वर को सवितु कहते हैं, भूर्भुवः स्वः, प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, शेष तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को जितने भी हम स्तुति करते हैं, तो उसका फल क्या रहता है? उसका फल यह रहता है कि हम जिसकी भी स्तुति करते हैं उसके लिए हमारी प्रीति बढ़ जाती है, और हम वैसे वैसे बनने की इच्छा भी उत्पन्न होती है हमारे अंदर, जिसकी भी आप स्तुति करोगे। कोई एलन मस्क जो सबसे इस दुनिया का अमीर इंसान है, उसके बारे में सोचेगा, वो कैसे पैसे कमा रहा है, वो कैसे दुनिया का सबसे बड़ा अमीर हो गया है, जितनी उसके बारे में सोचेगा उसके लिए और उतनी रुचि बढ़ेगी उसमें, और उससे प्रीति बढ़ेगी उससे, और वो वैसा बनना चाहेगा। इसी तरह से हमें कैसा बनना है, कौन है यज्ञ में, कौन है जो इस संसार में त्याग पूर्वक अपना पूरा कर्तव्य का काम किए जा रहा है। तो इस तरह से हम स्तुति देखेंगे तो हमें एक ही ऐसा कॉन्शियस तत्व दिखता है जिसका नाम ईश्वर है, जिसे हम प्राण स्वरूप, जो हमारे प्राणों का कारण है, दुख नाशक है, जो हमारे दुखों का नाश करता है और जो हमें सुख प्रदान करता है। हम ऐसे ईश्वर की जब स्तुति करते हैं तब हमें उसमें कि ये ईश्वर कैसे मेरे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा, कैसे ये ईश्वर मेरा उपयोगी है। अंत में तो हमारा लक्ष्य वही रहेगा, अत्यंत दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। तो ये ईश्वर जिसको प्राय हम केवल साध्य मानते हैं, यह एक बहुत बड़ा साधन भी है। यह साधन का जितना जितना हम ईश्वर का उपयोग कर सकते हैं, जितना जितना हम ईश्वर का चिंतन मनन करते हैं, उतना उतना हम उसका प्रयोग करके, उपयोग करके, और वह हमारा अंतिम साध्य भी बन जाता है। और हमारा जो साध्य जिसको हम लेके चलते हैं, अत्यंत दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, वह ईश्वर में ही साध्य हमें मिल जाता है। क्योंकि हमने अभी योग दिवस मनाया हुआ है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि प्रयोग उपयोग जब तक हमारे जीवन में ये सब नहीं होंगे जिनको हम समझ रहे हैं, तब तक हमारे जीवन के अंदर योग घटित नहीं हो सकता है। तो योग को अगर हम सारांश में समझ में जाएंगे, तो अगर हम ईश्वर का उपयोग और प्रयोग यथा योग्य कर रहे हैं तो वही हमारा योग बन जाता है। तो पहले हम स्तुति करते हैं, फिर हम प्रार्थना करते हैं। जिस का हम पुरुषार्थ करते हैं, जिस में हमने अपनी गति दी हुई है, और उस पुरुषार्थ में हमें जो
करने के बाद जो हमें अभी भी लगता है कि मैं पूर्ण ये काम नहीं कर सकता, वह सारा हम प्रार्थना के, ईश्वर की प्रार्थना से मांगते हैं। अर्थ न, मांगना। लेकिन क्या मांगना प्रार्थना में? वही मांगना जिसे मुझे जरूरत है, वही मांगना जो मेरे पुरुषार्थ के हित के लिए है। न मुझे अपने पुरुषार्थ से ऊपर मांगना है, न मुझे अपने पुरुषार्थ से कम मांगना है, न मुझे कुछ ऐसा मांगना है जो मुझे ज्ञान में नहीं हो। अभी भिखारी क्या मांगेगा? भिखारी अमेरिका का प्रेसिडेंट तो नहीं मांगेगा कि हे ईश्वर मुझे अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दो। वह क्या मांगेगा कि मुझे रोटी चाहिए। उसे उस रोटी का ज्ञान है और उस प्रार्थना से वो रोटी को मांग के लेके अपने आप को संतुष्ट कर सकता है। अगर ऐसी कोई चीज हम आ जाए जिसका हमारे पास ज्ञान नहीं हो, तो हमें वह कुछ विशेष लाभ नहीं मिलता उससे। हो सकता है आपको कुछ अच्छा भी मिल जाए, लेकिन हमें उसका ज्ञान ही नहीं है। जैसे एक कथा में आता है कि एक गरीब आदमी था, वह जंगल को काट काट के कोयला बेच के अपना घर बसाता था। तो एक बार राजा ने देखा कि भाई ये बहुत मेहनत करता है, तो उसने उसको चंदन का जंगल दे दिया। ले, मैं तेरी मेहनत से खुश हूं और ये मैंने पूरा का पूरा जंगल चंदन का है, इसे तू भोग और खूब आगे बढ़। फिर कुछ महीनों के बाद राजा फिर से आता है, तो उसकी स्थिति वैसी की वैसी रहती है। कोई उसकी स्थिति में कोई भी स्थिति अच्छी नहीं रहती है, न उसकी उन्नति हुई होती है। तो राजा ने कहा ऐसा कैसे? तो वो अभी भी वही करता था, चंदन की लकड़ियों को जला के फिर से कोयला ही बेचता था। इसका मतलब जिस चीज का हमें ज्ञान नहीं है, वह चीज हमें मिल भी जाए तो भी हम उसका सदुपयोग कभी नहीं करते हैं। तो प्रार्थना में जिसका हमें ज्ञान हो, उसी की ही प्रार्थना करने से हमें लाभ मिलता है। और वह प्रार्थना हमारे जितनी हमारी क्षमता हो उतनी ही मांगनी चाहिए। जितना हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, पुरुषार्थ करने की क्षमता हो उतना ही मांगेंगे, और तो ही हमारी प्रार्थना सफल रहती है। तो स्तुति में भी हमारा ज्ञान मुख्य रहता है और प्रार्थना में भी हमारा ज्ञान मुख्य रहता है। फिर आता है उपासना। उपासना में गायत्री मंत्र में आता है भर्गः को धारण करें, भर्गो देवस्य धीमहि। हम प्रेम भक्ति से निश्चय ही शुद्ध विज्ञान को धारण करें। उपासना में भी हमारा विज्ञानी विषय रहता है। इसीलिए हम कितना भी हमारा यज्ञमय जीवन हो, उसका मुख्य मूल ज्ञानात मुक्ति ही रहता है। जब तक हमें शुद्ध ज्ञान नहीं रहता है, हम जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम प्रेम भक्ति को हमने समझा और ईश्वर के कुछ गुणों को अब तक समझा कि ईश्वर के निरुपद्रव गुण क्या रहता है, ईश्वर का पापनाशक गुण क्या है, ईश्वर का निर्गुण गुण क्या है, और हमें इसको कैसे प्राप्त करना है। और हम इसमें बहुत ही क्रियात्मक चल रहे हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है कि हमें ऐसा ज्ञान मिल जाए जिस ज्ञान का हम तुरंत ही व्यवहार में लेके हैं। तो आप इस पंक्ति को देखोगे तो बहुत ही एक सामान्य पंक्ति लगती है ये, लेकिन जब हम इसका विवेचन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं,
इनमें कई शास्त्रों का समन्वय है। आप कई शास्त्र पढ़ लें और इस पंक्ति का साक्षात्कार कर लें तो इसमें कोई अतिशक्ति नहीं होगी। तो हमने जब प्रेम भक्ति को देखा तो हमने कई पहलुओं को देखा, श्रद्धा, रुचि, तीव्र इच्छा, संकल्प, दृढ़ विश्वास, शरण, समर्पण, और हम अभी कर रहे थे, अंतिम में आए थे ईश्वर परिधान। तो सारी जितनी भी ईश्वर के या किसी भी लक्ष्य प्राप्त के लिए जो प्रारंभिक चीजें हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है कि इसमें छूटी नहीं है। तो ईश्वर समर्पण में हमारा पिछली बार साधक का प्रश्न था कि हमें श्रद्धा और विश्वास होता ही नहीं है कि हम ईश्वर को समर्पण कर दें। तो ये प्राय सबके लिए होगा। इसमें मतलब हमें कभी भी ग्लानि महसूस नहीं होनी चाहिए, कभी भी कि मेरी स्थिति इतनी नहीं बन कि मैं ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा नहीं रख पा रहा हूं या नहीं रख पा रही हूं। जीवन ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही उन्नति होगी। पहले हमें ईश्वर में पूर्ण विश्वास नहीं रहेगा, हम ईश्वर को शब्दों से समझने की कोशिश करेंगे, हमारा पूर्ण समर्पण नहीं रहेगा, हमारी बुद्धि, हमारा मन पूरा का पूरा ईश्वर में कभी भी धारण नहीं रहता है। और यह महर्षि भी समझते थे। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस चलती है और उससे हमारा जो भी लक्ष्य हम धीरे धीरे प्राप्त करते हैं वो परिपक्व से प्राप्त होता है। तो इसीलिए सबसे पहले निरुपद्रव आया था, जिसमें हमने देखा कि कैसे मेरा जीवन उपद्रव नहीं रह सकता है और कैसे मैं इस जीवन में एक शांत निश्चल अवस्था में रह सकता हूं। तो हमने तब देखा था, तब हमने प्रकृति को समझा था। तो सबसे पहले ईश्वर का साक्षात्कार से सबसे पहले हमें प्रकृति का साक्षात्कार करना होता है कि ये प्रकृति की जो परिवर्तन है, हमने इस प्रकृति के परिवर्तन को समझा था कि ये हर पल परिवर्तन हो रहा है। अगर हम इस परिवर्तन को स्वीकार कर दें तो हमारा मन निरुपद्रव रहता है। तो इस जब परिवर्तन को हम स्वीकार कर लेते हैं और हम जिस भी मनुष्य से हम अपना व्यवहार करते हैं तो हमारा व्यवहार शुद्ध होता जाता है, क्योंकि हमने स्वीकार किया हुआ है कि ये सारा संसार जो है वो परिवर्तनशील है। मेरे विचारों में परिवर्तन आ रहा है, मेरे कर्मों में परिवर्तन आ रहा है, सामने वाले के विचारों में परिवर्तन आ रहा है, दिन में परिवर्तन आ रहा है, रात में परिवर्तन आ रहा है, मान चल रहा है, कहीं अपमान चल रहा है, कहीं गर्मी चल रही है, सर्दी चल रही है। इस परिस्थिति को स्वीकार करना ही हमने देखा था कि द्वंद्वों को सहन करना कहते हैं। जितने भी हमारे संसार में जीवन में ये द्वंद्व आते रहते हैं, अगर हमने इस प्रकृति को समझ लिया तो हम इस द्वंद्वों को सहन कर सकते हैं। और हमारा जो ये मन प्रकृति वाला है, इसमें बहुत सारी निरुपद्रवता, शांत बना सकते हैं इसको। तो पहले हमने धीरे धीरे प्रकृति को समझा है। अगर हम धैर्यपूर्वक चलेंगे, हम प्रकृति को जैसा है उसका साक्षात्कार करेंगे, परिवर्तनशील समझ के काम करेंगे, हमारी एक्सपेक्टेशंस ही ऐसी बन जाती है कि हमें जीवन में पता है कि आज अभी धूप है और रात होने वाली है, परिवर्तन होने ही वाला है, तो हम पहले से ही सारे द्वंद्वों के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। तो सबसे पहले ईश्वर साक्षात्कार के जाएं, ईश्वर में श्रद्धा जाएं। हमने तो प्रकृति का जो भी समावेश है उसको समझना स्टार्ट कर दिया था। तो केवल सीधा ईश्वर में समझ में नहीं आता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम पहले प्रकृति को समझते हैं, धीरे 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 हमें ये समझ में आता है कि मैं इस प्रकृति से अलग हूं। फिर हम धीरे 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 हमारा आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं, हम कौन है।
तो ईश्वर की स्तुति करते रह रहे हैं, हम ईश्वर के शब्दों का नाम ले रहे हैं, हम ईश्वर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हमारा शाब्दिक ज्ञानी है, लेकिन धीरे 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 हमारी प्रकृति का व्यवहार है ना अच्छा होता जा रहा है, हमारा अपने प्रति व्यवहार अच्छा होता जा रहा है, हमारा प्रकृति के प्रति ज्ञान शुद्ध हो रहा है, हमारा आत्मा के प्रति ज्ञान शुद्ध हो रहा है, धीरे 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 हमारा ईश्वर के प्रति भी होगा। तो इसीलिए जब हम देख रहे थे कि प्रेम भक्ति से कैसे काम किया जाए, कैसे हम ईश्वर समर्पण पे काम किया जाए, तो हाँ, पहले हमारी इतनी श्रद्धा नहीं होगी, तो हमें जितनी है उतनी से आगे बढ़ना होता है। हमें उसमें थोड़ा भी ग्लानि नहीं होना चाहिए कि मैं इतने सालों से रह रहा हूं, मुझे सिर्फ मेरी जो पद्धति है वो सही पकड़ के चलनी है, कि क्या आज मुझे ये संसार में परिवर्तन को स्वीकार कर दिया है, मेरे आसपास जितने लोग हैं क्या मैं उनसे परेशान हो रहा हूं, इनमें परिवर्तन हो रहा है, क्या मैं इनको स्वीकार कर पा रहा हूं। तो हम जैसे जैसे प्रकृति को स्वीकार करते जाते हैं, प्रकृति को समझते जाते हैं, ऐसे ऐसे हम अपने आप में हमारी समझने की ज्ञान में वृद्धि होती है, और धीरे धीरे हमें ईश्वर के ज्ञान में भी ऐसे वृद्धि होगी। तो फिर से वही प्रश्न आ रहा था कि अगर हम सारे कर्म ईश्वर को समर्पण नहीं कर पा रहे हैं तो उसको कैसे करें। तो इसमें एक चीज समझ सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है दूसरा। चलो, ईश्वर को आपने कोई कर्म किया, आप बोलो नहीं मुझे ईश्वर में श्रद्धा अभी इतनी नहीं है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश बहुत करता हूं लेकिन नहीं होती है, और ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें समय लगता है। तो हम दूसरी विचार को लेके आते हैं कि चलो ईश्वर में समर्पण नहीं हो पा रहा है तो मैं इसको क्या कर सकता हूं किसी कर्म के ऊपर। तो मेरा कर्म या किसी का भी कर्म सबसे पहले डिपेंड करता है उसके खुद के पुरुषार्थ पे। हमने यह चर्चा कर रहे थे कि कैसे मैं ईश्वर के सारे कार्य को समर्पण कर दूं और कैसे मैं फल संन्यास से काम करूं। तो अगर चलो मुझे ईश्वर में कोई अभी इतनी मेरी स्थिति नहीं बन पा रही है, तो अभी दूसरा क्या इसका उपाय है। तो दूसरा उपाय इसका यह है कि चलो मान भी लो कि चलो ईश्वर को हम साइड भी रख दें, तो किसी भी कर्म में हमारा फल मिलने के लिए सबसे पहले होता है हमारा पुरुषार्थ। तो क्या हमारा पुरुषार्थ हर समय एक जैसा रहता है? नहीं रहता है। इसका मतलब जब भी हम अपने पुरुषार्थ को देखेंगे और उस फल की कामना को देखेंगे, तो क्योंकि हमारा पुरुषार्थ जो रहता है वह एक जैसा नहीं रहता है, तो भी हम फल की कामना पूर्ण हमारे पुरुषार्थ पे नहीं कर सकते। फिर दूसरा है हमारा पहले का किया हुआ पुरुषार्थ, क्योंकि आज का जो भी हमें कर्म का फल मिलता है, ऐसा नहीं होता है कि जो हम अभी कर रहे हैं उसी का ही फल मिले। हमने पहले भी पुरुषार्थ किया हुआ होता है, उसका भी फल मिलता है साथ में। तो मेरा अभी कर्म का फल एक पहला मेरे पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है, दूसरा मेरा पिछला पुरुषार्थ है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे अगर कोई बच्चा परीक्षा में बैठा हुआ है तो वो आज पढ़ाई करता है कल इम्तिहान के लिए, और जितना उसने साल भर पढ़ाई की होती है तब उसके रिजल्ट में चेंज आता है ना बच्चे का। यहाँ सिर्फ आज जब पढ़ेगा उसके हिसाब से उसका रिजल्ट आता है, ऐसा नहीं होता है ना। तो रिजल्ट के ऊपर अगर हमको फल परिणाम के ऊपर सोचना है तो मेरा आज का पुरुषार्थ के ऊपर भी वो डिपेंडेंट है और मेरा पिछले पुरुषार्थ के ऊपर भी वो निर्भर है। फिर आता है कि भाई और किस पे निर्भर है मेरा फल। अगर मैं ईश्वर पे निर्भर नहीं रख रहा हूं, ईश्वर पे नहीं छोड़ रहा हूं, तो और किस पे है। फिर तीसरा होता है पुरुषार्थ जो हमारे आसपास होते हैं उनका। जैसे कोई बच्चा पढ़ता है तो उनके माँ बाप भी उसके साथ पुरुषार्थ करते हैं, उसको चीजें जो भी उसको सहायक वाली चीजें हैं सब उसको लेके आके देते हैं, उसको जो जो चीजें उसके लिए स्कूल की फीस है, यूनिफॉर्म है, जितना भी उसको स्कूल के लिए जो
पढ़ाई के साथ साथ जो भी जरूरत है उसके माँ बाप का पुरुषार्थ डिपेंड करता है। बच्चे को पढ़ना है लेकिन माँ बाप ही पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं तो भी उसको फल नहीं मिलेगा। न माँ बाप उसको अच्छे स्कूल में भर्ती करवा पा रहे हैं, न माँ बाप उसको कुछ अच्छी चीजें दिला, उनका इतना सामर्थ्य ही नहीं है माँ बाप का। तो मुझे अगर परीक्षा में अच्छा करना है तो एक तो मेरा पुरुषार्थ, मेरा पिछला पुरुषार्थ और मेरे आसपास है उनका पुरुषार्थ, तो मेरा परिणाम आने वाला है। तो अभी जो भी मैं भी परिणाम अगर मैं ईश्वर के या फल के ईश्वर के प्रति नहीं रख पा रहे हैं तो हम अभी चिंतन मनन कर रहे हैं, तो किसको रखें हम, परिणाम किसके ऊपर डिपेंड रखें? तो मेरा पुरुषार्थ स्वयं का अभी भी डिपेंडेंट नहीं है, मेरा पिछला पुरुषार्थ के पर भी निर्भर है, मेरे आसपास लोगों का भी पुरुषार्थ है, मुझे उन पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। अभी आता है कि भाई समय, जैसे आप अभी देख रहे हो कि नीट की परीक्षा हुई, उसमें इतना सारा कुछ भ्रष्टाचार हुआ। अभी जिसने परीक्षा दे भी दी, जिसने अव्वल नंबर आ भी गए, अगर उनकी फिर से भी परीक्षा हो सकती है, मतलब ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि मेरा फल किसी बार की परिस्थिति के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है, वो भी मुझे नहीं मिल सकता है। हो सकता है कि स्कूल की परीक्षा रद्द हो जाए मेरे एग्जाम देने के बाद, कोरोना आ जाए। साक्षात था ना मैं, कितने लोगों ने सबको आगे बढ़ा दिया, किसने मेहनत ज्यादा भी की थी, किसी ने कम भी की थी, लेकिन सबको आगे बढ़ा दिया कोरोना के समय पे। तो इसका मतलब ऐसा है कि मेरा परिणाम और मेरा फल मेरे पुरुषार्थ, मेरे पिछले पुरुषार्थ, मेरे आसपास लोगों के पुरुषार्थ के अलावा जो मेरे आसपास का एनवायरनमेंट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो समय क्या है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैंने अपना पूर्ण पुरुषार्थ किया था और जब भी मुझे परीक्षा देनी थी उससे एक दिन पहले बीमार हो गया, जिसको बोलते हैं अनसर्टनिटी। हमें पता ही नहीं होता है कि भाई क्या क्या हो सकता है, तो मेरा परिणाम उस अनसर्टनिटी के ऊपर भी है, जिसको अनिश्चितता कहते हैं। तो मेरा परिणाम पुरुषार्थ के ऊपर चल रहा है, पिछले पुरुषार्थ पे चल रहा है, मेरे आसपास के लोगों के पुरुषार्थ पे चल रहा है, मेरा बाहर के एनवायरनमेंट के ऊपर चल रहा है। अभी जो अनिश्चितता है, मेरा जो परिणाम है उसके ऊपर भी निर्भर है। तो वैसे भी अगर आप अपने परिणाम को ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं भी करोगे तो भी इतनी सारी चीजें हैं जो आपका परिणाम बदल सकती हैं। तो अभी हमें करना क्या चाहिए, जब हमें पता है कि इतनी सारी चीजों का फल के जो परिणाम आता है, मुझे फल मिलता है, इतना बड़ा निर्भर है, तो ये सब मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। क्या आपके कंट्रोल में है कि भाई आपके आसपास वाले इस टीम में कितना पुरुषार्थ करेंगे? किसी कंपनी में क्या मैनेजर के ऊपर कंट्रोल होता है कि सारे के सारे लोग कितना पुरुषार्थ करेंगे? क्या हमारे कंट्रोल में है कि मैं जब परीक्षा दे रहा हूं तो मुझे एक दिन पहले मैं बीमार हो जाऊंगा? क्या मेरे कंट्रोल में है कि भाई कोरोना आ सकता है कि नहीं आ सकता है? क्या मेरे कंट्रोल में है कि मैं जब परीक्षा देने जा रहा हूं तो बारिश पड़ जाई है? तो ना मेरा पूरा पुरुषार्थ पिछला, क्योंकि मैंने पिछला पुरुषार्थ ही सही नहीं किया है तो हम मेरा आज के पुरुषार्थ भी सही नहीं आएगा। तो मेरे कंट्रोल में वैसे ही चीजें नहीं है। मेरे कंट्रोल में मैंने कितना भी पुरुषार्थ अभी कर लूं, लेकिन मेरे साथ साथ लोग पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर भी मुझे जो परिणाम मैं चाहता हूं नहीं मिलेगा। कई कंपनियां डूब जाती हैं ऐसे ही, कई संस्थाएं डूब जाती हैं ऐसे कि एक दो जने होते हैं बहुत काम करते हैं लेकिन उनके सहयोगी काम ही नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वैसे ही अगर हम देखा जाए कि अगर हम अपने कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं भी करते हैं तो भी हमारे हाथ में भी हो तो भी हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं। मतलब प्रैक्टिकली देखें
आप दिन भर अपने कोई भी कार्य को देखें, कोई कार्य कोई होगा, कोई फैमिली मेंबर के ऊपर डिपेंडेंट होगा, कोई ना कुछ किधर ना किधर डिपेंडेंसी चलती ही रहती है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी हमारा जो फल है, परिणाम है, पूर्ण हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो अभी ऑप्शन हमारे पास है कि अगर हम कोई ईश्वर को समर्पण कर दें तो भी कोई नुकसान नहीं है, अगर आप अपने पास रखना चाहते हो तो भी कुछ विशेष परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि इतनी सारी चीजों मिलके आपको परिणाम दे रही है। तो इससे अच्छा ये होता है कि मैं कर्म के प्रति ज्यादा सोचूं कि मेरा कर्म कैसा होगा, मैं अपने पुरुषार्थ पे ध्यान दूं कि मैं अपना जितना पुरुषार्थ दूंगा, जितनी एनर्जी मेरी कर्म के लिए सोचने में चली जाती है, उतनी एनर्जी मैं पुरुषार्थ में डालूं और जो उसमें फल मिले उसको स्वीकार कर दूं। और जब हमारी एनर्जी इन सब चीजों में नहीं जाती है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उन सब चीजों में नहीं जाती है, तो हमारी एनर्जी पुरुषार्थ में स्वतः ही बढ़ जाती है और हमें स्वतः ही फिर परिणाम और अच्छा मिलता है। तो वैसे ही हमारे लिए कुछ हमारे कंट्रोल में डायरेक्टली वैसे ही बहुत सारी चीजें नहीं है, तो इसके अच्छा ईश्वर को समर्पण कर दो। देख लीजिए क्या चॉइस है, मतलब चिंतन मनन में इसको आप लेके आ सकते हैं कि कैसे मैं, अगर ईश्वर में मेरी श्रद्धा नहीं बन पा रही है, विश्वास नहीं बन पा रहा है और मैं अपने कर्म और उनके फलों को नहीं समर्पित कर पा रहा हूं, तो मेरे पास दूसरा अलावा क्या कोई ऑप्शन है जो मुझे 100% फल दिलवा सकता है? वैसे ही आपको कोई मिलेगा नहीं, कितना भी आप चिंतन मनन कर लो, घूम फिर के आपको उसी चीज में आएगा कि मेरा अभी का पुरुषार्थ कितना है। अगर मेरा अभी का भी पुरुषार्थ ज्यादा है लेकिन मेरा पिछला कम होगा तो भी मुझे परिणाम में अंतर आ जाएगा। इसलिए इतनी सारी चीजों के निर्भर होने के कारण हमारा कर्म फल और जो हमारा पुरुषार्थ रहता है वैसे ही उसमें बहुत अनिश्चितता रहती है। इसीलिए अगर ईश्वर को समर्पण कर लेते हैं और हम वैसे भी हम अगर अपने कर्मों को करने के बाद खुद नहीं भी करें तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं आने वाला। दोनों ही स्थिति में हम जब ईश्वर को समर्पण कर लो तो आप क्या होते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं कि आई हैव गिवन माय बेस्ट, मैंने अपना बेस्ट दे दिया, जितना मुझे पुरुषार्थ करना था मैंने दे दिया, अब जो भी मिले आइदर वैसा करना है तो हमें वैसा करना पड़ेगा। अगर ईश्वर पे श्रद्धा नहीं आ रही है तो भी सोचो कि अगर मैं इन सब चीजों में भी सोचूं तो भी मेरा जीवन इनके ऊपर निर्भर नहीं है, इनमें भी अनिश्चितता है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे से जब प्रकृति को देखते हैं कि प्रकृति कितनी परिवर्तनशील है, कभी भी कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। मेरे शरीर में परिवर्तन होके मैं बीमार हो सकता हूं, बाहर के परिवर्तन में मौसम बिगड़ सकता है, बाहर के परिवर्तन में कोरोना आ सकता है, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनकी बुद्धि में परिवर्तन हो सकता है। इतनी सारा, अगर ईश्वर नहीं है तो आप प्रकृति का साक्षात्कार कर लो। प्रकृति तो हमें दिखती है ना, प्रकृति से तो शिकायत नहीं होनी चाहिए हमें, राइट? कि प्रकृति मुझे नहीं दिख रही है, ऐसा मैं उसको अर्पण नहीं कर पा रहा हूं, ऐसा तो हमें शिकायत नहीं होगी। हो सकता है ईश्वर के प्रति हमें शिकायत हो कि वो अभी दिख रहा नहीं है, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन प्रकृति का जब हमें ये ज्ञान हो जाता है, उसका शुद्ध ज्ञान हो जाता है, यथार्थ बोध हो जाता है, वो भी हमें एक सीढ़ी ईश्वर की ओर ले जाता है। तो अगर कुछ लोग समर्पण वैसे नहीं कर पा रहे हैं ईश्वर को देख के, तो प्रकृति को देख के समर्पण कर लीजिए कि प्रकृति का स्वभाव कैसा है। तो ये मैं जस्ट आपको एक विकल्प दे रहा था कि अगर हमारे जीवन में ईश्वर से नहीं हो पा रहा इतना समर्पण, तो जो दिख रही हैं चीजें जिनमें हमें पूरा भरोसा है प्रकृति के ऊपर, जो हमारा दिन रात का साक्षात्कार है,
कि हाँ मैं कर्म कर रहा हूं और मेरे एक कर्म के पीछे कितनी सारी अनिश्चितता है, कैसे प्रकृति परिवर्तन होती जा रही है, कैसे मेरे विचारों में परिवर्तन होते जा रहा है। तो ऐसे अगर किसको प्रकृति का भी पहले साक्षात्कार हो जाए तो धीरे 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 उसे अपने अंदर पता चल जाता है कि मैं प्रकृति से अलग हूं, ये प्रकृति परिवर्तनशील है और मैं अपरिवर्तनशील हूं। अभी आप धीरे धीरे चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, हम बहुत बड़ा जंप नहीं मार रहे ईश्वर के प्रति। ये प्रकृति और आप अपने आप को तो नकार नहीं सकते ना, ना हम प्रकृति को नकार सकते हैं ना हम अपने आप को नकार सकते हैं। हाँ ठीक है, तीसरी चीज है ईश्वर, जो अभी हमारे ज्ञान में पकड़ में नहीं आ रही है, लेकिन इन दो चीजों को भी अगर आप पकड़ लोगे तो तीसरी चीज भी अपने आप चलती रहेगी। तो ये एक दूसरा उपाय है, जो मतलब हमने अभी उसको पिछला प्रश्न को ही हमने आगे लिया था कि हमारे पास क्या उपाय है, क्योंकि हमें अपनी उन्नति करती रहनी है। जो उपाय मिले, थोड़ा छोटा उपाय मिले, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा, इन तीनों का हाथ पकड़ के चलते रहना है, चलते रहना है जितना भी हो सके, रुकना नहीं है। बिल्कुल थोड़ी भी ऐसे नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए कि मुझे ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं हो रही है, विश्वास नहीं हो रही है, तो मैं कैसे भक्ति कर पाऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप धीरे 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 जो जो समझ में आता रहा है उसके भक्त बन जाइए। तो जब आपको प्रकृति समझ में आ जाएगी तो निरुपद्रवता समझ में आ जाएगी, निरुपद्रवता समझ जाएगी तो आप धीरे धीरे आपका खुद ही आपका पाप कर्म कम हो जाएगा। अभी आपका मन शुद्ध हो जा रहा है, आपके अंदर निरुपद्रवता आ रही है, आपका पाप कर्म कम हो रहा है, तो धीरे 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 अभी ईश्वर के प्रति समझ भी बढ़ती जाएगी। तो ये तीन डायरेक्शन में एक साथ उन्नति होती है, तीनों डायरेक्शन में एक साथ उन्नति होती है। तो इस तरह से अगर हम अपनी उन्नति को देखेंगे तो हम कभी भी, हमें ऐसा नहीं लगेगा कि किसी कारण से मैं रुक गया हूं। आपकी अगर प्रकृति को देख के उन्नति हो रही है, आत्मा के लिए उन्नति हो रही है, और धीरे 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 ईश्वर में भी उन्नति हो रही है, ईश्वर शब्दों में समझ में आ रहा है, अभी क्रियात्मक नहीं हो पा रहा है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लगे रहना है हमें। बस जिस दिन ये लगे रहना छूट जाएगा तो गए काम से, इसको नहीं छोड़ना है। कोई ना कोई किसी न किसी चीज में, इन तीनों में से किसी एक चीज को आपको कंटिन्यूअसली पकड़ते चलना है। तो धीरे 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 सबसे पहले मनुष्य को प्रकृति बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। जब उसको प्रकृति का पूरा उसका ज्ञान बढ़ता जा रहा है, उसको मन समझ में आ रहा है, उसको बुद्धि समझ में आ रही है, उसको महतत्व समझ में आ रहा है, उसको सत्व रजतम समझ में आ रहा है, तो धीरे 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 वो अपने आप को इन सबसे अलग अपरिवर्तनशील देखने लग जाएगा। और जैसे ये अपरिवर्तनशील है, ये जैसे कॉन्शियस तत्व है, ये जैसे चेतन तत्व है, ये जैसे ज्ञानत तत्व मैं हूं, ऐसा ही एक तीसरा ज्ञान है। केवल मैं अल्पज्ञ हूं, वो सर्वज्ञ है। मैं अल्प शक्तिमान हूं, वो सर्वशक्तिमान है। ऐसे ऐसे करके भी आप आगे बढ़ सकते हो, और ये हो सकता है ये आपको और इजी पड़े पाथ, क्योंकि प्रकृति को लेके आपको कोई संदेह नहीं होगा, जितना भी हो सके। बहुत कम संदेह रहता है लोगों को प्रकृति में। तो इस तरह से हम चलेंगे, हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा, तो हम जीवन में फिर अपने व्यवहार भी धीरे धीरे कर पाएंगे। इसीलिए महर्षि ने शब्द, देखो कैसे शब्द चयन किए हैं। ये शब्द, एक एक शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ी पदवी है। ये प्रेम भक्ति से निश्चय ही शब्द यूज किया है, निश्चय। तो हमारे ज्ञान प्राप्त करने की 4 सीढ़ियां होती हैं। पहले श्रवण, चिंतन मनन, निधि ध्यासन और साक्षात्कार। तीसरा है निश्चय, निधि ध्यासन। तो महर्षि भी जानते हैं कि पहले किसी के भी सीधा साक्षात्कार में नहीं पहुंच सकता,
पहले जो हम ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, जिसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनका चिंतन मनन करें, फिर उस पर निश्चय आए, तभी ही हम साक्षात्कार में हमारा मन लगेगा। पहले ही आप सुन के साक्षात्कार के लिए बैठ जाओ को तो ऐसे गति नहीं बनेगी। महर्षि का शब्द, एक एक शब्द, और ये भी जो चयन किया हुआ शब्द है, और वो भी कैसे सीक्वेंस में रखा हुआ है, कितना साइंस है, कितना साधारण पंक्ति लगती है हमें। तो महर्षि जब कह रहे हैं निश्चय, तो ये ऐसे कह रहे हैं कि जो भी आप ज्ञान को समझ रहे हो उसको चिंतन मनन कीजिए, उसका निश्चय लेके आइए कि हाँ ये ऐसा है, उसके बाद ही आपका साक्षात्कार होगा। तो इसलिए अगर हमारा अभी तक निश्चय नहीं हुआ है, हमारा चिंतन मनन चल रहा है, तो यह स्वाभाविक है। हमें थोड़ा भी नकारात्मक नहीं होना चाहिए अगर हमारा साक्षात्कार या पूर्ण हमारा काम अगर व्यवहारिक नहीं हो पा रहा है तो, लेकिन उन्नति चलती जानी चाहिए, चिंतन मनन चलते जाना चाहिए। वहां रुक गए तो इसका मतलब पीछे चलते जाओगे। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें रुकने का मतलब होता है पीछे चलना। हमारा जब हम ज्ञान पूर्वक नहीं होते हैं, रोशनी की ओर नहीं चलते, तो अंधकार स्वयं ही आता जाएगा। आप जब सत्व गुण के प्रति अपने आप को संकल्पित नहीं करोगे, तमोगुण रजोगुण अपने आप ही बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से जब हम प्रेम भक्ति और निश्चय कर लेते हैं कि हाँ मैं अपने जीवन में सबसे पहले निरुपद्रव को लिया है, उसके साथ साथ मैंने भक्ति को ली हुई है, और जितना जितना मेरा निरुपद्रव हो रहा है, जितनी जितनी मेरी प्रकृति के प्रति, आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति बढ़ती जाएगी, मेरा जीवन ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो आज हमने मुख्य यही लिया कि प्रेम भक्ति को पहले से ले चुके थे, या हमने शुद्ध विज्ञान को ले चुका था, बीच में प्रेम भक्ति निश्चय और शुद्ध विज्ञान का जो भी समन्वय बनता है, हमने उसके समन्वय को लिया। अब हम आसानी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ सकते हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। कहीं भी आपका नीचे ऊपर हो जाए तो इन तीनों के सारे सीक्वेंस को ले लेना, आपको समाधान मिल जाएगा। आपकी कहीं भी जीवन में अटक जाए तो आपको ये जो पंक्ति है, पूरी की पूरी पंक्ति आपको समाधान दे देगी। प्रायः हम ऐसा समझते हैं कि उपासना जो चीज है, हमें केवल ध्यान और एकाग्रह कर दिया और बस हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं होता। एकाग्रता एक स्थिति आती है, उसके बाद हमारा विशेष चिंतन मनन स्टार्ट होता है। हमारा असली काम तो एकाग्र के बाद हमारा खुद का स्टार्ट होता है। प्राय लोग क्या करते हैं, एकाग्र तक मेहनत करते हैं और बैठ जाते हैं, इंतजार करते रहते हैं ईश्वर का। ईश्वर तू आएगा, मुझे ज्ञान देगा, मुझे बुद्धि देगा, मुझे आनंद देगा, मेरी एकाग्रता की स्थिति हो गई। मुख्य तो यही करना था। पतंजलि ऋषि कहते हैं ना कि ध्यान में हमारे जो रहे हुए संस्कार है, तनु संस्कार, उन तनु संस्कारों को हमें क्षण करना होता है, प्रतिपक्ष भावना लेके आके, उसको हम ध्यान कहते हैं। और हमारा ध्यान क्या होता है, बस हमने एकाग्र लगा के बैठ गए, उसके बाद कोई चिंतन मनन निश्चय किसी चीज का नहीं करते हैं। और महर्षि क्या कह रहे हैं यहां, भक्ति करो लेकिन उसके बाद निश्चय से किसी चीज को धारण करो। तो हमारे ध्यान में एकाग्र में बैठे तो हम किसी भी एक विषय को ले लो, फिर आपको देखो कैसे उसमें श्रद्धा उत्पन्न होती है, कैसे विश्वास उत्पन्न होता है पहले, लेकिन निश्चय तक तो आना पड़ेगा आपको कि ठीक है ईश्वर समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को प्रकृति समझ में आ रही है, प्रकृति का मुझे ये परिवर्तनशील गुण समझ में आ गया है, ये परिवर्तनशील है। तो धीरे धीरे मुझे पता चल रहा है कि मैं जब यहाँ से 20 साल पहले की, मैं 20 साल पहले भी वही था, लेकिन ये सारा परिवर्तन हो चुका है। जब आपको अपने बचपन की याद आएगी तो आपको लगेगा मैं तो वैसा ही वैसा है, मेरी याद तो वैसी ही वैसी है, जो याद करने वाला है वो शख्स तो वैसा ही वैसा है, मुझ में तो कोई परिवर्तन नहीं आया।
लेकिन आसपास परिवर्तन आ गया है, तो ये परिवर्तन देख के आपको पता चलेगा मैं अपरिवर्तनशील हूं। फिर धीरे धीरे ईश्वर पे भी विश्वास आएगा कि वो कैसे अपरिवर्तनशील है। कम से कम 3 में से 2 चीजों में तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा, और ये 2 विश्वास आपको आगे चल के तीसरे में भी बढ़ाएंगे। तो इस तरह से धीरे हम क्रियात्मक करते जाएंगे, प्रैक्टिकल करते जाएंगे, तो हमारे जीवन में उन्नति चलती रहेगी। मल्टी डायरेक्शन उन्नति बोलते हैं उसको, कि सब ओर से उन्नति। क्योंकि आप यहाँ प्रकृति को भी समझ पा रहे हो, या अपने आप को भी धीरे धीरे समझ पा रहे हो, तो इनका दोनों का जब समन्वय होता है, तब आपके जीवन में जब निरुपद्रवता बढ़ती है, तो आपका अंतःकरण और शुद्ध होता है। और वैसे भी हमारा मुख्य लक्ष्य अंतःकरण की शुद्धता पे जाना चाहिए। क्योंकि महर्षि क्या कह रहे हैं पंचमा यज्ञ विधि में, उन्होंने क्या लिखा हुआ है, जिसे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, अंतःकरण की शुद्धता उसका मुख्य मार्ग है। और उपनिषद में भी आता है, उपनिषद में भी क्या आता है कि न केवल ज्ञान से, न केवल भजन से, न केवल मन से, न केवल इनसे, किसी से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, जब तक ईश्वर आपको चुन नहीं लेता। तो हमें ज्यादा से ज्यादा हमारा समय है, हमें अंतःकरण की शुद्धता पे करना चाहिए। ईश्वर उस पात्र को देता है अपना ज्ञान आनंद, जब हम उसके पात्र बन जाते हैं, तो हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए पहले संघर्ष नहीं करना है, हमें वो पात्र बनना है, उसके लिए संघर्ष करना है। तो प्राय लोग क्या करते हैं, जब बैठते हैं तो ऐसा एक्सपेक्टेशन के साथ बैठ जाते हैं कि अभी मैं एकाग्रता की स्थिति पहुंच गई हूं, अब पहुंच गया हूं, अभी मुझे ईश्वर का ज्ञान आनंद मिलेगा और मुझे समाधि मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले की स्थिति आती है अंतःकरण की शुद्धता, जो महर्षि स्पष्ट लिख रहे हैं। स्पष्ट का है, जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक किसी भी चीज का आप में कोई विशेष अंतर नहीं आने वाला। इसी को ही शुद्ध ज्ञान कहते हैं। और महर्षि यही कहते हैं कि जो कर्म और उपासना शुद्ध ज्ञान के निर्धारित होती है, उसी को ही महर्षि ने विद्या कहा है। सबसे पहले 9वें समूलस को उनको स्टार्ट ही ऐसे क्या है कि अविद्या क्या है, विद्या क्या है। जो शुद्ध ज्ञान रूप कर्म और उपासना होगी, वही मेरी असलियत में उपासना और कर्म होगा। तो जैसे जैसे हम इस मंत्र को, गायत्री मंत्र को आगे लेते जाएंगे, इतने व्यवहारिक होते जाएंगे, हम स्वयं ही, हमारा जीवन में प्रगति हमको दिखेगी। तो इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए, जो धर्म का पहला लक्षण है। उस धैर्य रख के ही हमारे जीवन में धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। तो अगर आज के प्रसंग में किसी को कोई प्रश्न है तो सबसे पहले वो ले लेते हैं कि आज हमने जो पिछली श्रृंखला को आगे बढ़ाया, कैसे हमें श्रद्धा हो, विश्वास हो। तो अगर उसमें अगर लगता है कि अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें कुछ आपके प्रश्न हो, तो प्रहलाद जी, आपका प्रश्न जो पिछला था, अभी उसमें थोड़ा और क्लियरिटी आई कि जी बहुत अच्छी है, बताइए। हाँ, मतलब प्रकृति को साक्षात्कार और आत्मा साक्षात्कार और ईश्वर साक्षात्कार, ये तीनों चलते रहते हैं। तो अगर हमारी उन्नति प्रकृति साक्षात्कार में भी हो रही है, आत्मा के प्रति भी हो रही है, तो ईश्वर के प्रति भी श्रद्धा और विश्वास आ जाएगा। तो हमें वही है, क्योंकि कई साधकों को ऐसा लगता है, बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो डायरेक्ट हम ऐसा समझते हैं कि भाई ईश्वर के प्रति हम क्यों, मुझे विश्वास नहीं आ रहा है, ईश्वर के प्रति क्यों श्रद्धा नहीं आ रही है। और ये सबको होता है, किसी एक को नहीं। आपका प्रश्न बहुत अच्छा था, मैंने इसीलिए इसको विस्तार में लिया। ये ज्यादातर सबको ऐसा रहता है। इसके लिए हमें अपनी उन्नति, ईश्वर प्रकृति का जितना जितना ज्ञान बढ़ रहा है, जो मुझे मुक्ति में साधक होगा, उसको भी उन्नति कहते हैं। जितना जितना मेरा ज्ञान अपनी ओर चल रहा है, आत्मा के लिए हो रहा है, उसको भी ईश्वर के लिए ही उन्नति कहते हैं। तो हमारी उन्नति ऐसे मेजर कर सकते हैं। आज भी आपने बहुत काफी इसमें सहयोग मिले ऐसी बात बताई है।
जी जी। काफी मतलब ये कई बार कंफ्यूजन होता रहता है, ये तो हाँ हाँ, एक बात है। ये तो साधारण है ये। मतलब कई बार हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर का साधन और ईश्वर साध्य में भी कई बार हमें बहुत कंफ्यूजन होता रहता है कि ईश्वर साधन है कि साध्य है। तो सबसे पहले हमें ये ईश्वर को साधन मान के ही उपयोग करना चाहिए। उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई सेल्फिशनेस नहीं है। स्टार्ट हम ईश्वर को साधन मान के ही करना चाहिए कि है ईश्वर, आपके जैसा निरुपद्रव मुझे बनना है। आप मेरे लिए साधन हो, जैसे आप हो मुझे वैसे बनना है। मैं प्रार्थना करके जो मुझे चाहिए मैं आपसे मांग रहा हूं। मैंने प्रार्थना की है, मैंने उसका पुरुषार्थ किया है। बच्चा होता है ना, वो अपने माँ बाप से मांग लेता है ना कि देखो मैंने ये होमवर्क किया, अभी मुझे चॉकलेट दो। तो ऐसे ही ईश्वर से मांगने में कोई बुराई नहीं है। भाई ईश्वर, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, मुझे इस पुरुषार्थ का मुझे वही फल चाहिए। मुझे मेरी बुद्धि बढ़ाओ, लेकिन मेरा उसके लिए पुरुषार्थ होना चाहिए, पुण्य कर्म होना चाहिए। जैसे बच्चे है ना एग्जाम में फर्स्ट नंबर आता है तो वो अपने आप को पात्र बना देता है, तो उसके माँ बाप उसको लेके देते हैं कुछ पुरस्कार के लिए। तो ऐसे हम भी पात्र बने और मांगे ईश्वर से, ईश्वर का उपयोग करें, फुल उपयोग करें, यही योग है। ऐसे धीरे 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 ही आपको ऐसा लग, धीरे 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 सब जगह से प्रगति होती जाएगी। तो ठीक है, आज का फिर हम यहीं समाप्ति करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते जी। ओम नमस्ते, एक धन्यवाद। ही मंत्र पर आपका चिंतन, आपके विचार लगातार चलते रहते हैं और प्रस्तुत करते हैं, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। आज न्याय दर्शन की कक्षा रहेगी जया जी, रात्रि को 9 बजे। तो पुनः मिलेंगे, शांति पाठ कर लेते हैं। जाओ शांति पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरुषधयः